अगर तू हमारा काम ठीक से नहीं करेगी ना तो हम तुझे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देंगे। मेम साहब, आप बड़े लोगों के झगड़े में मैं इस तरह पिस रही हूँ जैसे चक्की के 2 पार्ट में अनाज पिसता है। ये बात तू किससे सुना रही है? हमारा हमराज बनने के बाद हमारा साथ कोई छोड़ता है ना तो उसकी जिंदगी के लिए अच्छी बात नहीं होती। मेम साहब, हम गरीब लोग सीधे साधे, हम ये बातें कहाँ जाने। इस वक्त तो मेरी जान बड़ी मुसीबत में आ गई है। देख अब हम तेरी मुश्किलें कैसे बढ़ाते हैं। तू हमें जानती नहीं है। मेम साहब, मैं आपको खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तूने सुना नहीं हमने क्या कहा था तुझसे? अब अगर नसीमा बाजी ने हमें ताक झाक करते हुए पकड़ लिया तो वो इस बार हमें नहीं छोड़ेंगी, सीधा बेगम साहब के पास ले जाएंगी और फिर चची अम्मा हमारा क्या हाल करेंगी, ये सोच सोच कर तो हमारे बदन में कपकपी छूटी जाती है। और तूने नसीमा बाजी को क्या क्या बताया है? जब नसीमा बाजी और नरगिस बीवी जी हमसे पूछ रही थी तो हमने सब सच सच बता दिया। कम बुकत, कम अकल, तूने कहीं हमारा नाम तो नहीं बताया? मैंने उन्हें कहा कि मैं मजबूर हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें किसने मजबूर किया है। मैंने कहा मैं नाम नहीं बता सकती, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे हलक में हाथ डालकर तेरी जबान खींच लूं कि नहीं तो सच सच बता दे। तो मैंने डर के मैंने आपका नाम ले दिया। ओह गॉड, किसी ने सच ही कहा है। नादान से दोस्ती जी का जंजाल। अब देख बत तो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। या रब निगाहें नाज पे लाइसेंस क्यों ना हो, ये भी तो कत्ल करती हैं तलवार की तरह। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप जैसी इतनी हसीन खूबसूरत बीवी को वो कौन बदनसीब मर्द है जो छोड़ के चला गया? नरगिस, कहाँ खोई हो? नसीमा बाजी, आप कब आए? आदाब, बैठिए ना। खुश रहो। किसके ख्यालों में गुम थी? हमें लगता है अब्बास भाई के ख्यालों में थी ना तुम? बस यूं ही सोच रही थी। नरगिस, हमें लगता है अब तुम हमसे बातें छिपाने लगी हो। आज तक हमने आपसे कोई बात छुपाई है क्या? अपने दिल की सारी बातें आपसे बयां करते हैं। वो तो तुम करती हो, मगर इस वक्त कोई तो ऐसी बात है जिस पर तुम पर्दा डाल रही हो। न जाने आप क्या क्या सोचने लगती है। हम कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, मगर तुम्हारा चेहरा हम अच्छे से पढ़ना जानते हैं। नसीमा बाजी, हम जानते हैं कि आप हम लोगों से कितनी मोहब्बत करती हैं। हम लोगों के सुख दुख में बराबर की हिस्सेदार रहती हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम हमें इतनी इज्जत देती हो। ये तो हमारा फर्ज है जो हम निभाते हैं। आजकल अपना फर्ज कौन याद रखता है? अब शाकरा और आबिद को ही देख लो। उन लोगों की बात ही क्या करना। उन लोगों की तरफ से हम लोगों ने सब्र कर लिया है कि उनका जो जी चाहे वो करे। ऐसा क्यों कह रही हो? ना बोलने का नतीजा तुमने नहीं देखा क्या? शाकरा इस घर में झगड़े लगाने की हर वक्त तरकीबें सोचती रहती है। अगर उसे पलटकर जवाब नहीं दिया गया तो उसकी हिम्मत रोज बरोज बढ़ती जाएगी। हम सोचते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी काट ले तो अच्छा है। झगड़े के नाम से हमें उलझन सी होने लगती है, हमें घबराहट सी होने लगती है। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता।
और शाकरा ऐसे हालात पैदा कर देती है कि चुप रहना बुजदिली लगती है। नसीमा बाजी, आप जिसे बुजदिली कह रही हैं वो हम लोगों की शराफत है, जिसे शाकरा भाभी समझ नहीं पा रही है। हमें आपसे एक राय लेनी है। हाँ हाँ बोलो। ये जो गुलफाम है उसकी नीयत हमें अच्छी नहीं लगती। नरगिस, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो हमारी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। हमारी आंखों की भी तारीफ कर रहा था और उसने हमारी आंखों के ऊपर शेर भी कहा। मुझे उसकी ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सब कुछ कह देता है और फिर ये भी कहता है कि अगर आपको हमारी कोई भी बात बुरी लगे तो हमें माफ कर दीजिएगा। बताइए, ऐसी हालत में हम क्या कहते? हमने तो कह दिया कि दोबारा हमसे ऐसी बातें ना कीजिएगा और हमारी जाती जिंदगी में दखल ना दीजिएगा। चलो अच्छा किया, तुमने कह दिया ना। मगर इतना कह देना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इससे ये तो नहीं पता चलता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए गलत ख्याल है। अब हमें आगे ये देखना होगा कि उसके आगे की हरकत कैसी है। वो तो ये भी कह रहा था कितना बदनसीब मर्द है जो इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर परदेश में बैठा है। ठीक तो कह रहा था। तुम खूबसूरत तो हो ही, और यकीनन मेरा भाई बदनसीब। वो वतन से और हम लोगों से दूर है। नसीमा बाजी, हम कौन से खुश नसीब हैं। अरे कोई है? अरे है कोई? अरे अम्मी आदाब। आदाब आदाब गुलफाम। अरे तुम आवाज क्यों दे रहे हो? तुम्हारा अपना घर है, बैठो। अम्मी आज मैं घूमने चौक गोल दरवाजा गया था। कितना खूबसूरत शहर है लखनऊ, और यहाँ के लोग इतनी खूबसूरत जबान बोलते हैं। चाहे यहाँ का रिक्शा वाला हो या टांगे वाला या दुकानदार, इतनी मीठी जबान बोलते हैं सब लोग। यहाँ की गैरों की बातों में भी अपनापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस शहर की यही तो पहचान है। मुझे तो शहर से प्यार हो गया है, जी चाहता है कि यहीं बस जाऊं। जो भी यहाँ आता है इस शहर का दीवाना हो जाता है, यहीं बस जाता है और यहीं का होके रह जाता है। किसी वक्त में ये शहर कहकहाओं का शहर कहलाता था, और फिर मुल्क की तकसीम के बाद यहाँ की नफासत में थोड़ा फर्क आ गया। वो कैसे? जब से लखनऊ से बाहर के लोग यहाँ रहने के लिए आ गए, तब से यहाँ की तहजीब में थोड़ा फर्क पड़ गया। इसके बावजूद भी लखनऊ बाकी शहरों से जबान, अखलाक और तहजीब में कई ज्यादा अच्छा है। चलो अच्छा है, तुम्हारा दिल तो यहाँ लग गया। मैं आपके लिए चौक से कबाब खरीद के लाया हूँ। शीरबाल चावल वाली गली से खरीदा है मैंने। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों तकल्लुफ की तुमने? अरे इसमें तकल्लुफ कैसा? मुझे इसकी खुशबू पसंद आई, मैंने ले ली। बेटा अभी तुम वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, इस तरह के फिजूल खर्च मत किया करो। ये मैं रोज रोज कहाँ करता हूँ अम्मी? आप लोग मुझे खिदमत करने का मौका ही नहीं देते। अरे गुलफाम, तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें जहमत क्यों दें? एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपने मुझे मेहमान बोल के मेरा दिल दुखाया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो हमारे आबिद और अहमद जैसे हो। आप उनके जैसा क्यों बोल रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह देती कि मैं आपका तीसरा बेटा हूँ? पता नहीं क्यों मैं जब से आपसे मिला हूँ मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। मुझे अब एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। जिनकी माँ होती है वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं, और जिनकी माँ नहीं होती वो जिंदगी भर रोते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी तो मिल जाती है लेकिन माँ का प्यार नहीं मिलता। जब से मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ मैं माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। बेटा आज से तुम ये सब सोचना बंद कर दो। हाँ, माँ की कमी को तो कोई पूरा कर नहीं सकता, पर हम एक बात कहते हैं कि आज से
हम तुम्हारी माँ हैं और तुम हमारे बेटे। आज से हम तुम्हें सिर्फ बेटा कह के पुकारेंगे। आपकी बड़ी इनायत है, अपने जर्रे को सरफ बख्शा। बेटा, माँ तो माँ होती है। माँ की मोहब्बत में किसी भी तरह का कोई लालच या मतलब नहीं होता। माँ की मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। आदाब। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? इसमें मैं क्या करता, जब भी आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई रास्ते मिल जाता है, साफ से छुपते छुपाते आना पड़ता है, इसलिए देर हो गई। तुम्हें यहाँ आने में ही नहीं बल्कि तुम्हारे काम में भी देरी हो रही है। अब तक नरगिस को अपने कब्जे में क्यों नहीं कर पाए तुम? ये कोई आसान काम नहीं है, नरगिस को बुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। जितने पैसे की आपने बात की है ना, उसे कई ज्यादा पैसे का ये काम है, इसमें खतरा बहुत है। अहमद भाई हुकूमत के बहुत बशर आदमी है, जरा सा भी उनको पता लग गया ना तो मेरी जिंदगी जेल में कटेगी। तुम ऐसा नाटक खेलो नरगिस के साथ कि किसी को पता ही ना चले। शाकरा मैडम, नरगिस को आप जैसी समझ रही है ना वो वैसी नहीं है। कल मैंने उसकी खूबसूरती की जरा सी तारीफ क्या कर दी, वो तो भड़क उठी। उसने यहां तक कह दिया कि आप तो मेहमान हैं, मेहमान की तरह रहिए, इससे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी ज़ियाती जिंदगी के बारे में कहने का आपको कोई हक नहीं है। ठीक है, जो उसने कहा है वो तो हम पहले ही जानते थे कि वो ऐसी ही बातें करेगी, और तुम्हें भी मालूम होना चाहिए था। और तुम एक लड़की के डांटने फटकारने से डर गए। बातें तो बड़ी शेर जैसी करते थे और दिल तुम्हारे चूहे जैसा है। खुश कर दो तो भाग जाए, चूहे कहीं के। मैं चूहा नहीं हूं, शेर हूं। गुलफाम मियां, खुद को शेर कह लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। देखिए मैडम, जिन लोगों के खिलाफ अब हमसे ये काम करवा रही है ना, वो लखनऊ का एक इज्जतदार घराना है। मैं सब दरियाफ्त कर लिया है। अगर जरा से भी खबरें लोगों को मिल गई तो ये लोग घर वाले तो मारेंगे ही मारेंगे, पूरा शहर मुझे घसीट घसीट के मारेगा। जितने पैसे आपने मुझे दिए ना वो बहुत कम है। इस काम के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी है, तो पैसे भी जान से बढ़कर होने चाहिए। ठीक है, दे देंगे, पैसे तुम्हें बढ़ा के दे देंगे। पहले तुम अपने काम को अंजाम तो दो। वो तो मैं बाद में करूंगा, पहले मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मान लीजिए इस काम के दौरान मैं पकड़ा गया तो आप मुझे जेल नहीं आने देंगे, चाहे आपको कितना ही पैसा लगाना पड़े, आप मुझे बचा लेंगे। हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, खास ख्याल रखना होगा। अगर तुम पकड़े गए तो हमारा नाम नहीं लोगे। हमें भी मंजूर है। वैसे मैंने बादशाह बेगम और अहमद भाई की नज़रों में अपनी इज्जत बना ली है। बादशाह बेगम ने तो मुझे अपना बेटा बना लिया है और कहा है जैसे मेरे लिए मेरे बाकी 2 बेटे हैं, वैसे तुम मेरे तीसरे बेटे हो, तुम मुझे अम्मी बुलाया करो। ये काम तो तुमने काबिले तारीफ किया है। अहमद भाई खुद को बड़ा चालाक समझते हैं, पर बुढ़िया भी कुछ कम नहीं है। जैसे बुढ़िया कब्जे में आ गई ना तो समझो पूरा घर कब्जे में है। वैसे बुढ़िया किसी के कब्जे में आती नहीं है। तुमने ऐसा क्या जादू किया जो तुम्हें बेटा बेटा कहने लगी? बस आप देखते जाइए, ये तो मेरे खेल की पहली चाल है। वो दिन दूर नहीं जब नरगिस खुद चल के मेरी बाहों में होगी। फत्तो, ए फत्तो। जी बीवी जी। जी फत्तो, हमें अमीनाबाद से कुछ सामान मंगवाना है, ला दो। अरे बीवी जी, बहुत सारा काम पड़ा है, चूल्हे पर हंडिया चढ़ी हुई है, हम अभी अमीनाबाद नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, जब आपका काम खत्म हो जाए तब ले आइए। मैं अमीनाबाद की तरफ ही जा रहा था, आप कहें तो मैं आपका सामान लेता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, फत्तो बावर्ची खाने का काम खत्म करके ले आएगी। अब जाइए। मेरा दोस्त फैजल कहाँ है?
उस दिन की हरकत के बाद तो आपने उस पर बाजार घूमने की पाबंदी लगा दी है। देखिए, आप मेरी गलती की सजा उस मासूम को क्यों दे रही हैं जिसमें उसका कोई कसूर नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गया था, इसलिए जरूरी था उसके साथ थोड़ी सख्ती की जाए। मासूम बच्चे के साथ सख्ती करना हमें अच्छा नहीं लगता। आप नहीं समझेंगे, बच्चे लाड प्यार से बदतमीज हो जाते हैं। इतना नन्हा सा बच्चा बदतमीजी क्या करेगा? ये तो मासूम के साथ जुल्म है आपका। जो भी है, हम उसकी माँ हैं, उसका अच्छा बुरा हम खूब जानते हैं। ठीक है, वो आपका बेटा है, उसका अच्छा भला आप जानती हैं। फिलहाल तो ये बताइए कि मेरा दोस्त है कहाँ? अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? जिसे आप बदतमीजी कह रही है ना, हम तो आपकी राहों में गुलाम बन के खड़े हैं। हमें ये सब बातें पसंद नहीं है। देखिए, आपकी पसंद और नापसंद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दिन की बात को लेके जब अब तक मुझसे नाराज है। आप जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये शरीफों का तरीका नहीं है। हटिए हमारे रास्ते से। हट जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी खता क्या है? आप इतनी हसीन खूबसूरत हैं कि आपकी तारीफ किए बगैर मैं रह नहीं पाता। मैंने अपने आप को लाख समझाया कि नहीं, आप बुरा मान जाएंगी कि आपकी तारीफ इतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये दिल है, मानता ही नहीं। देखिए, और भी तरीके हैं बात करने के। इस तरह रास्ता रोककर अपनी बात मनवाने का ये कौन सा तरीका है? ये आप मेरी खता समझें या इबादत? मैं तो अपना हाले दिल आपको बयां कर रहा हूँ। पीरी फकीरी लेके हम दर पे तेरे सदा करें, दे दे ज़कात हुस्न की, खुदा तेरा भला करे। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या आपको मालूम नहीं हम शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ है, फिर भी आप आशिकाना गुफ्तगू कर रहे हैं? आप बड़े बदतमीज इंसान हैं। आपको हमारी शराफत पे यकीन नहीं है तो अपनी अम्मी और अहमद भाई से पूछ लीजिए, वो आपको हमारे बारे में बताएंगे। अम्मी और अहमद भाई आपकी हरकतों के बारे में कुछ नहीं जानते। जिस दिन उनको पता चलेगा, आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ होंगे। मैं तो आपका गुलाम बनने को भी तैयार हूँ। हम आप जैसे बदतमीज इंसान को गुलाम भी नहीं रखते। अरे जाते जाते ये तो बताते जाइए, काबू में जिसके दिल ना हो वो बेचारा गरीब क्या करे? देखो, हमें उस नरगिस से बहुत तकलीफ है। नरगिस ने आपको क्या बिगाड़ा है? अच्छा होता कि जब तुम मासूमा को गोमती में फेंकने जा रहे थे ना, तो फेंक ही आते। रोज की किटकिट से छुटकारा तो मिलता। बड़ी ही मनहूस लड़की है वो। हमें नफरत है उस लड़की से। पैदा होते ही माँ को खा गई और घर आते ही अब्बू को खा गई। डायन की देन है, डायन की। शाकरा, ये डायन वायन जादू टोना भूत प्रेत, इस पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। आबिद, तुम्हारी वो डायना थी ना, डायना, योर फर्स्ट वाइफ, तुम उसे अब भी हमसे ज्यादा प्यार करते हो। ये आपने कैसे समझ लिया? हम जब भी उस चुड़ैल की बुराई करते हैं, हम देखते हैं कि तुम नजरें झुका लेते हो, खामोश हो जाते हो। और वैसे भी आज तक हमने तुम्हारे मुंह से कभी उसकी बुराई नहीं सुनी। हम क्या उसकी बुराई करें? वो हमें बहुत चाहती थी, उसमें तो कोई बुराई थी नहीं। अल्लाह अच्छे लोगों को बहुत जल्दी ऊपर बुला लेते हैं, और इसीलिए हम मासूमा से नफरत करते हैं, क्योंकि उसके पैदा होते ही हमारी डायना की जान चली गई। आबिद, तुम होश में तो हो? हमारे सामने हमारी सौतन की तारीफ कर रहे हो, वो भी जो मर चुकी है। तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है। डायना के मरने के बाद भी उसकी यादों ने पीछा नहीं छोड़ा है तुम्हारा। वो याद आती है तो हम क्या करें? हम उसे भूलना भी चाहते हैं तो भुला नहीं पाते। आबिद, तुम्हें डायना को भूलना होगा। अब हम समझे, जब तक ये मासूमा इस घर में है ना, तब तक तुम डायना को नहीं भूल सकते। हमें कुछ भी करके उसे इस घर से निकालना होगा। शाकरा,
नरगिस ने मासूमा को ले लिया है और अब उसकी सारी जिम्मेदारियां वही उठा रही है। अब मासूमा पे हमारा कोई हक नहीं है। देख लेना, नरगिस मासूमा का हिस्सा ले लेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शाकरा, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। नरगिस ऐसा नहीं कर सकती, उसकी ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। आबिद, मासूमा तुम्हारी कानूनन बेटी है और तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार भी। कल को बड़ी होकर वो कोर्ट जाएगी और अपना हिस्सा मांगेगी तो कोई रोक नहीं सकेगा। अरे वो क्यों अदालत जाएगी जब हमने उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखा और फिर हमने नरगिस से कह भी दिया है कि वो मासूमा को ज्यादा पढ़ाएगी लिखाएगी नहीं। मगर नरगिस तो कह रही थी कि मासूमा जितना पढ़ना चाहेगी वो उसे उतना पढ़ाएगी, वो उसे उसके पैरों पर खड़ा करेगी ताकि उसे किसी चीज का मोहताज ना होना पड़े। शाकरा, अभी मासूमा बहुत छोटी बच्ची है, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। आप जरूरत से ज्यादा सोचती हैं, ज्यादा परेशान रहती हैं और हम सबको टेंशन देती हैं। आबिद, हम जो कह रहे हैं ना उसे सुना करो। तुम्हें कल की बिल्कुल फिक्र नहीं है। कल को क्या होगा तुम कभी नहीं सोचते हो। नरगिस ने लड़की तुमसे ली है ताकि वो तुम्हें पूरे घर वालों के सामने, सारे समाज के सामने नीचा दिखा सके। आबिद, हम तो कभी बच्चे पैदा करेंगे नहीं और ना ही हमें शौक है। तुम्हारी खानदानी प्रॉपर्टी की एक लौती मालिक बन जाएगी तुम्हारी बेटी मासूमा। इसीलिए कहते हैं आबिद, ये प्रॉपर्टी बेचकर एक नई प्रॉपर्टी ले लो हमारे नाम पर, फिर मासूमा उसमें से एक ईंट भी नहीं ले पाएगी। हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं तुम्हें? ठीक है, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं, जो हमने कहा है वही करना होगा।